जैसा कि हमने पहले पार्ट में कहा, अब ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जिसमें आप देख सकते हैं, आप बाकायदा देख सकते हो, ये रसीद है, ये रसीदें हैं, देखो देखो गौर से। ये रसीदें हैं भाई, रसीदें, ये प्रमाण है, ये गृह मंत्री के जुबान काटने के प्रमाण है, ये रसीदें हैं। 5,500 रसीद, 1,000 पर्चे छपे धरे हैं। सनातन धर्म का अध्यक्ष होने के नाते, धर्म के कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, हमारा मित्र होते हुए भी 6 महीने से वो हमें आश्वासन देता रहा कि मैं प्रजापति का बालक हूँ, इसीलिए यहाँ पर कोई यज्ञ करने नहीं आया। क्या मैं कुमार का बालक हूँ, इस धर्म की स्थापना हेतु अपना संसार, अपना धन, तन मन धन सब लगा दिया समाज में, इसीलिए हमारी सहायता नहीं हो पा रही संसार से। महाराज जी बताएं, तपस्वी छावनी के महंत जी बताएं, और 13 अखाड़े भी हमें जवाब दें। भयंकर महामारी का राज हमने खोल करके पूरे विश्व की रक्षा किया। 1 से 3 डोज हमने बताए थे, अन्यथा 1 डोज से सब मारे जाते। ऑक्सीजन कैसे पूर्ण होती है, हमारे भगवान शिव ने बताया। ऑक्सीजन पूर्ण हो गई, तुम तो लगाते रहे प्लांट, वहां व्यक्ति मरते रहे। पग पग पर हमने जलते हुए भारत को बचाया है। 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध और 1 युद्ध हमने बचाया है। हर चीज का प्रमाण है, वीडियो देंगे, इसके लंबे हो जाएंगे। धीरे धीरे सत्य पर आधारित हमारे अकाउंट से जुड़े रहे, हम आपको हर चीज बताएंगे जो 9 वर्षों में यहाँ से भारत सरकार के माध्यम से हमने किया है। मैं कोएफ से जुड़ा, सभी मित्र हमारे हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं हमारी सहायता हुई? पूरे पूरे ग्रुप हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं, सभी संत हैं, महात्मा हैं, हमारी बात को सुनते हैं और अपने ज्ञान की ज्योति भी जलाते हैं, लेकिन हमारे आंसू क्यों नहीं दिखाई देते? मैं जिससे बात करता हूँ वो हमारे सनातन धर्म का साधु, वो बोलता है, कहता इतने बड़े शक्ति वाले हो तो स्वयं भगवान तुम्हारी क्यों नहीं मदद करते? ये शब्दों का इस्तेमाल संत करते हैं। ये कौन से संत हैं, कौन, कितने बड़े ये आचार्य हैं, कितने बड़े ये शास्त्री हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि भगवान स्वयं अपनी नारद लीला कर रहा है, जिसका माध्यम मैं बना हूं। तुम तो नारद लीला में सच्चे उतर ही नहीं पाए। पग पग पर मैं रोया हूं अपने भारत के लिए, मैं रोया हूं अपने भारत के लिए। रात्रि में जहां पूरा देश सो रहा था, पूरा भयभीत था संसार, महामारी में लोग सांस बाहर नहीं ले रहे थे, वहीं मैं आसमान में छत के ऊपर बैठ करके मैं रो रहा था, तपस्या कर रहा था, 1 पैर से खड़ा था महाराज जी। और हमारे परिवार में हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। क्यों 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 ये यहाँ पर कैसे महापुरुष धर्म के ठेकेदार, क्यों? क्या धर्म किसी एक बाप की बकौती है, या धर्म किसी की अम्मा का ये दहेज में मिला हुआ खैरात है, या राम जी या अकेले आपके ही हैं, उस मंत्री के नहीं है? मंत्री ने जब व्यंग किया है हमारे धर्म के ऊपर तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। यहाँ तो राम जी की बहू बेटी माता सीता को हरण करने वाला आज देश में पूजा जा रहा है, और आप उसकी जुबान काटने के लिए बात करते हैं। तो 10 करोड़ रुपए हमारे खाते में ट्रांसफर करिए। हमारे खाते में पूरा वीडियो देखने के बाद 3 व्यू होने के बाद 34 व्यू में हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 73 55 16 10 90 इस नंबर पर फोन पे से हमारे खाते में ट्रांसफर करें, अन्यथा ये पद प्रतिष्ठा छोड़ दें। संत का कर्म नहीं होता है कि किसी की जिह्वा काटे, ये संत का धर्म नहीं है। जो कोई भी बच्चा अगर कोई उटपटांग बोल देता है तो उस पर उग्र हो जाना। क्रोधी स्वभाव का तो मैं हूं, फिर आपको इतना क्रोध कैसे? आप तो राम राज्य की नगरी में रहते हैं, आपको अंदर अमृत बरसना चाहिए। अगर वो उसने गलत कहा था तो आप अपने मठाधीशों के साथ जाते, वहां पर शास्त्रार्थ करते, बच्चे बताइए आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों तुमने राम जी को गलत कहा? तुम सर्वधर्म के ऊपर हो, संत हो, तुम सभी धर्मों के ऊपर हो, बताओ क्यों? जो भी जैसी जिसकी इच्छा है वो बताइए, आप उसको उसकी जो है आत्म शांति करिए। आप संत हैं,
अब भगवान को भी अगर बच्चा कहे हमें दिखाना चाहो देखेंगे, तो आप भगवान को भी पकड़कर उस बच्चे के सामने करने वाले क्षमता है इतनी आप में। आप उस बच्चे की जुबान काट रहे हैं। मैं उस बच्चे की बात को नहीं काट रहा हूँ, मैं उसकी बात को बढ़ावा दे रहा हूँ, क्योंकि कहाँ है हमारा सम्मान कि आज भी संसार के अंदर इतने पढ़ लिखे लोगों में भी आज कीड़े मकोड़े समझे जा रहे हैं, ये दलित वैश्य ये जो भी है। क्यों बताएंगे महाराज? आज हमारा समाज दिन रात टैक्स भरता है लेकिन उसकी मदद नहीं हो पाती। बताइए महाराज, आपने क्या किया है? हमने जो किया, हमारे अखिलेश भैया ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने जो बयान दिया है, मैं अखिलेश भैया की बात से सहमत हूँ। वो अच्छा नौजवान है। हम योगी सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि योगी जी का समर्थन करते हैं। वो संत है, महर्षि है, ऋषियों में शिरोमणि है। वो शायद अभी तक हमारे जो है आंसू उन तक नहीं पहुंचे, और जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन शायद सनातन धर्म सिद्ध सीख जाएगा कि सत्य क्या होता, असत्य क्या होता। हम दिखाना चाह रहे, हमारे भगवान शिव दिखाना चाह रहे, हमारा सनातन धर्म दिखाना चाह रहा है कि देखिए आज पूरे विश्व की रक्षा हो रही है एक साधु से। मैं प्रजापति कुम्हार का बालक, मैं भी ब्राह्मण हूँ। जैसे अन्य लोग लिखते हैं कि मिश्रा दुबे चौबे पांडे त्रिवेदी लिखते हैं, ऐसे हम भी अपने नाम के आगे प्रजापति लिखते हैं, चक्रवर्ती लिखते हैं। फिर हमें सम्मान क्यों नहीं? इतने महत्वपूर्ण कार्य को हमने योगदान दिया है, हमारी सहायता क्यों नहीं हुई? हमारी पिंडी के सिवा कोई स्थान पे धन आने का जरिया नहीं है। 9 साल से स्वयं भगवान शिव खिला रहे हैं, 9 वर्षों से यहाँ बैठे बैठे। उसके पहले हमारे पिताजी कार्य किया करते थे, मिट्टी का कार्य, भंडारा ऐसे चलता था। हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग रजिस्टर्ड हैं, समाज की सेवा करने वाले। यदि मेरा सम्मान नहीं करोगे तो जिस दिन बारात आएगी उस दिन ना तो कोई कलश मिलेगा और ना तुमको कोई हड़िया मिलेगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी अंत्येष्टि खड़ी रहेगी, तुम्हारी मुर्दे की जो है वो खड़ी रहेगी, तुमको घट नहीं मिलेगा, और बगैर घट के कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। ये ब्रह्मा जी का वाक्य है, पढ़कर देख लो। हम तो यूं ही बोलते हैं, जब तक घट नहीं दिया जाएगा। और घट तुमने अगर ब्राह्मण प्रजापति ब्राह्मण का तुमने अगर अपमान किया है तो घट कहाँ रखा तुम्हें मौके पर कहेगा वो है ही नहीं। फिर इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण का सम्मान करो। शादी विवाह बारात में बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, जो मेन भूमिका है। कलश कथा करने के लिए कलश चाहिए। ब्राह्मण का अपमान करोगे तो कलश क्या घंटा तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए कौन से ब्राह्मण की कही गई है कि ये सम्मान करना चाहिए। आज यहाँ पर कौन से लोग हैं जो आज धर्म का पतन कर रहे हैं, और अगर कोई बोलता है तो उस पर लोटा पानी लेकर के पेल पड़ते हैं। हमारे धर्म को हाय हाय राम जी ने, हमारे राम जी को ये कह दिया। राम जी सबके हैं, वो परमपिता परमात्मा है, उनके सभी बच्चे हैं। कोई बच्चा गाली देता है, कोई बच्चा उनको प्रसाद चढ़ाता है। हमारे राम जी के आदर्श में देखिए, यो जिसकी समझ में नहीं पड़ेगा वो तो कूट कूट कर प्रश्न करेगा, आखिर सच्चाई क्या है तो सच्चाई बताइए, ऐसे जुबान मत काटिए। हमने उसकी जुबान को काट दिया है, उसने जो कहा वो सत्य कहा है, जिसका मैं प्रमाण हूँ। हमारी क्यों नहीं सहायता हुई? 500 रसीद 1000 पर्चे छपे धरे, क्यों नहीं सहायता हुई? क्या धर्म किसी का एक है, या ये सनातन धर्म के अंदर कौन से लोग बैठे हैं जो धर्म की आड़ लेकर के अपना एजेंडा बना रहे हैं, सिर्फ अपना एजेंडा। आज धर्म को पांजर रख करके समाज की सुरक्षा का दायित्व होना चाहिए, समाज की रक्षा का दायित्व होना चाहिए। धर्म कोई खाने को नहीं देगा, भगवान कोई वहां से अपने आप नहीं भेजेगा, स्वयं माध्यम बनकर मनुष्य के वो आते हैं। इसलिए प्रेम से रहो, माध्यम बन करके, भगवान मत बनो, किसी की जुब्बिया मत काटो। महाराज क्षमा चाहते हैं। दूसरा राउंड है, अब तीसरे पायदान पे हमारे हैं दूसरे वीडियो।